मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है गंधर्व विवाह, साथी चुनने की स्वतंत्रता और व्यवस्थाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जीने की स्वतंत्रता और समाज की व्यवस्थाओं में हमेशा से संघर्ष चलता आया है। हर किसी के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि वह व्यवस्थाओं के साथ चले या अपनी जीने की आज़ादी के साथ चले। दुनिया में ऐसे कई समाज हैं जो प्रकृति के साथ साथ चलते हैं और जीने की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और सम्मान भी देते हैं। परंतु दुनिया में ऐसे भी कई समाज हैं जो जीवन की स्वतंत्रता को कुचलने में ही विश्वास रखते हैं तथा व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं देते। हमारा संदर्भ वे ही समाज हैं जो जीवन की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते। स्त्री पुरुष का संबंध बड़ा ही संवेदनशील होता है। एक प्रश्न हमेशा व्यक्ति के सामने खड़ा होता है कि स्त्री और पुरुष के संबंधों का स्वरूप क्या होना चाहिए। वह समाज की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए या जीवन की व्यवस्था के अनुसार। भारत में गंधर्व विवाह एक ऐसी व्यवस्था थी जो जीवन के स्वभाव के अनुकूल थी, जिसमें स्त्री पुरुष अपनी सहज वृत्ति के कारण एक दूसरे को समर्पित कर देते थे। परंतु भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण भारत के समाज की व्यवस्था परिवर्तित हो गई, जिसके कारण स्त्री और पुरुष के सहज संबंधों को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। इसलिए इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि स्त्री पुरुष के संबंधों का स्वरूप क्या हो, जिससे उनके संबंध कष्टकारी भी न हो और उनकी मौलिक स्वतंत्रता भी बनी रहे। जिस समाज की व्यवस्था जीवन की प्राकृतिक स्वतंत्रता के अनुकूल होती है, तो वह समाज सबसे सुंदर होता है। हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे को सहजता से स्वीकार कर सकें और यदि संबंधों में विद्वेष आ जाए तो आराम से एक दूसरे से अलग हो सकें। यह तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि गंधर्व विवाह स्त्री पुरुष का मौलिक अधिकार था और आज भी होना चाहिए। यदि ऐसा न होता तो श्री कृष्ण कभी राधा के साथ न होते और रुक्मणी को वे उसके राज से हरण करके न लाए होते। इसलिए अपने साथी को चुनने की स्वतंत्रता तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। गंधर्व विवाह इसी संस्कृति को परिलक्षित करता था। जहाँ तक विवाहित संबंधों की सफलता का प्रश्न है, तो जो समाज की व्यवस्थाओं के अनुसार विवाह होते हैं वे भी कम कष्टदायक नहीं होते। स्त्री पुरुष परिवारों की इच्छाओं से पति पत्नी बन जाते हैं, परंतु उनमें तालमेल बैठाना भी आसान नहीं होता। कई बार जीवन शैली में इतना अधिक अंतर होता है कि संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं और एक साथ जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे संबंध जीवन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिसमें पति पत्नी के संबंध अति विद्रोहपूर्ण हैं, परंतु फिर भी वे सामाजिक मजबूरियों के कारण एक साथ रह रहे हैं। ऐसे संबंधों में जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। इससे अच्छा तो यही होता है कि वे अलग हो जाएं, परंतु यह भी बहुत कठिन होता है। इस प्रकार जीवन एक मजबूरी बन जाता है। स्त्री पुरुष के साथ होने और साथ में न होने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर ना पड़े। इसलिए स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा हो, किस प्रकार का हो, वह व्यवस्थाओं के तहत हो या लिविंग रिलेशनशिप या गंधर्व विवाह जैसा हो, इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। सबसे उत्तम तो यही होता है कि समाज और परिवार की स्वीकृति के साथ साथ संबंधों की मौलिक स्वतंत्रता भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अनुसार ही किसी समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जीवन में और समाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो। सामाजिक व्यवस्थाएं तो हमेशा बदलती रहती हैं, परंतु जीवन की व्यवस्था कभी नहीं बदलती। जीवन की व्यवस्था हमेशा एक जैसी ही रहती है और हर युग में आदमी अपनी स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है। इसलिए जीने की स्वतंत्रता जीवन का एक अटूट हिस्सा है। यदि जीने की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर जीवन अस्तित्वहीन हो जाता है। अपना साथी चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य जीवन के साथ ही लेकर के आता है। इसलिए समाज का दायित्व है कि वह व्यक्ति के साथी चुनने की स्वतंत्रता को स्वीकार करे और इस
अधिकार का सम्मान करे। मित्रों, यह देश भरत का देश है और भरत का जन्म गंधर्व विवाह के कारण ही हुआ था। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं, बल्कि जीवन की सहज वृत्ति के कारण हुआ था, जिसकी स्वीकृति उस समाज में थी। धन्यवाद।